आज वहां पर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसके जरिए लोग हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग कर रहे हैं। संग्राम सरकार के खिलाफ है तो सरकार भी कड़ाई बरत रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर क्या है नेपाल के लोगों के मन की बात और कैसे आ गई है नेपाल में हिंदू राष्ट्र की क्रांति, आइए आपको दिखाते हैं। लोग हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। राजशाही की उठती मांगों से सरकार हिल रही है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है और हर बीतते दिन के साथ हिंदू राष्ट्र की मांग तेज होती जा रही है। नेपाल में शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब आंदोलन का रूप ले चुका है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में यह प्रदर्शन चल रहा है। और वापसी और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। आज से इस प्रदर्शन को नया रूप दिया जाना है, जबकि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया है। ये प्रदर्शन ही नेपाल के भविष्य की रूपरेखा को तय कर सकता है कि नेपाल में लोकतंत्र होगा या फिर राजशाही की वापसी होगी। ये देखिए, यहाँ पर पुलिस लाइनअप हो गई है। सबसे पहले नेपाल पुलिस आपको यहाँ दिखाई देगी और उसके पीछे एपीएफ आर्मर्ड पुलिस फोर्स जो नेपाल की है, आर्मर्ड पुलिस फोर्स वो दिखाई देगी। करीब 12 कंपनियां जो हैं वो यहाँ लगाई गई हैं और यहाँ पर प्रदर्शन उग्र ना हो उसको देखते हुए ये पूरी जो है रॉयट कंट्रोल टीम है। एक तरह से इनके हाथ में डंडे भी हैं, शील्ड भी है, इन्होंने हेलमेट्स रखे हैं, इन्होंने जो है एंटी रॉयट गन्स रखी हुई है यहाँ पर, जहाँ से टीयर गैस ये फायर कर सकते हैं, भीड़ को तितर बितर कर चुके हैं, कर सकते हैं। 2008 में नेपाल ने 239 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की थी, लेकिन पिछले 17 सालों में लगातार राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट ने लोगों के सरकार पर भरोसे को हिला दिया है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में राजशाही समर्थक मानते हैं कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह देश को स्थिरता और सांस्कृतिक पहचान दिला सकते हैं। लीडर का जो क्रियाकलाप है, उन लोगों ने किया हुआ भ्रष्टाचार जो एकदम बढ़ते जा रहा है, इसके बारे में आज बहुत सारे युवाओं हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं है, जिसके कारण हजारों की तादाद में विदेश जा रहे हैं युवा लोग। इसको रोकना चाहिए, रोजगारी की व्यवस्था करना चाहिए। इस प्रकार का नीति सरकार ने नहीं ला रहे, इसीलिए इस सरकार का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये जितना भी हमको जगह बदल दे, लेकिन जनता नहीं बदलेगी। आज से क्या आप अपना बयान शुरू कर रहे हैं? यहाँ से आज खबरदारी होगी, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, इसलिए ये काम आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। ये हम लोग चाह रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। कई लोग मानते हैं कि लोकतंत्र ने उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया। बेरोजगारी, गरीबी और अस्थिर शासन से तंग आकर अब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे हैं। हमारी टीम नेपाल के ऐसे हिंदू मोहल्ले में भी गई और देखिए वहाँ के रहने वाले लोगों ने क्या कहा। काम ढंग से नहीं करते वो लोग, खाली अपना ही वो करते हैं, इसलिए देश थोड़ा पीछे रह गया हमारा। नहीं तो अभी बाकी देश की तरह हमारा देश काफ़ी आगे जाता है। तो इस वजह से लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए राजशाही की मांग कर रहे हैं। सिस्टम भ्रष्टाचारी, करप्शन ज़्यादा है। अभी तक जो 14 साल में क्या किया है, आज तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ करप्शन है। बेरोजगार है सब लोग पलायन कर रहा है। राष्ट्रपति भ्रष्टाचारी है और कुछ नहीं बोल रहा है। नेपाल में चल रहे प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों की 3 ही मुख्य मांग है। पहली ये कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। 2007 में संविधान के तहत नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया था, जिसे वे अपनी सांस्कृतिक पहचान पर हमला मानते हैं। दूसरी मांग ये कि 2008 में खत्म हुई राजशाही फिर से स्थापित की जाए, जिससे कि राजनीतिक स्थिरता मिल सके। और तीसरी ये कि भ्रष्टाचार का अंत हो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में नाकाम रही है। सनातन हिंदू धर्म चाहिए और संविधान खारिज होना चाहिए। ये आंदोलन तमाम नेपालीहरू उठ रहा है, उसके मैं भी उठ रहा हूँ। देश का स्थिति बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ हो रहा है। नेपाल हिंदू राज्य होना चाहिए, वो मांग है हमारा। कोई हिंदू राष्ट्र चाहता है, कोई और चाहता है, और जो आए जनता के लिए अच्छा करने के लिए आना चाहिए। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश। जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं, तो अब सरकार ने भी सख्ती दिखाई है। कई प्रदर्शनकारी नेता गिरफ्तार किए गए हैं।
सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। उन पर प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। सरकार ने सेना और पुलिस तैनात की है। काठमांडू के तिनकुने और आसपास के क्षेत्रों में आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन आरपीपी ने साफ ऐलान किया है कि प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। ये लगातार चलते रहेंगे प्रोटेस्ट? निरंतर रूप में आगे जाएगी, निरंतर जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक इस मुल्क में राष्ट्रता और वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य स्थापित नहीं होंगे, तब तक ये आंदोलन निरंतर जारी होगी। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से नेपाल में पिछले 17 सालों में 13 सरकारें बदल चुकी हैं और अब लोग स्थिरता के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। नेपाल में लोकतांत्रिक बहाली के बाद से ही राजशाही समर्थक गुट समय समय पर आंदोलन करते रहे, लेकिन इस बार इसने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है और आंदोलनकारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, नेपाल।